हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज रामामृतम सीरीज के दूसरे दिन में। और हम पढ़ रहे हैं रामायण से भगवान की शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस दूसरे दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की कक्षा का शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अपना माइक ऑन करके। सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र। इसको दोहरा सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे राम रामचन्द्राय चन्द्राय वेदसे वेधसे रघुनाथाय नाथाय नाथ रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीताय सीताय पतये नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय भद्राय रामचंद्राय वेधसे राम रामचन्द्राय वेदसे वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः। सीताय सीताय पतये नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय भद्राय रामचंद्राय वेधसे राम रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये पतये नमः। नमः। धन्यवाद। सभी मुक्त भक्त लोग अपना माइक को ऑफ कर लेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार से है। मैं रामभद्र जो कल्याणकारी हैं, रामचंद्र जो चंद्रमा के समान सुखद विधाता है ना, ब्रह्म स्वरूप हैं, रघुकुल के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी और सीता जी के पति को नमस्कार है ना। तो प्रणाम मंत्र जो हमने बोला। और हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि क्लास के कुछ नॉर्म्स हैं, सदाचार है जो पालन करना चाहिए, जैसे समय से जुड़ना, माइक को बंद करके रखना, विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए है ना। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है।
और वीडियो ऑन रखना, और इसको बहुत ही भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करना, नोट बनाना, ताकि हम बाद में भी उसका मनन कर सकें, है ना। तो और कल हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी, और जो भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण राम, अनेक प्रकार के जो अवतार होते हैं भगवान का, उसका क्या दोनों में मुख्यतः अंतर है, श्री राम के अवतार में और श्री कृष्ण अवतार में, और अनेक प्रकार के अवतारों का क्या कारण है ना। तो फिर हम लोगों ने पहला जो शिक्षा सीखी थी कि श्रेष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेनी चाहिए, जैसा कि राजा दशरथ ने लिया जब ये बहुत चिंतित थे, परेशान थे जीवन में। और उसके बाद हमने सीखा कि कुसंगति का क्या प्रभाव होता है, तो हमें हमेशा इन सब कुसंगति से बचना चाहिए। और अक्सर जो भगवान और भगवान के भक्तों में जो लोग गुणगान, उनका बुराई जो करते हैं, क्या सनसनीखेज जैसा लगता है, और हम उसको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, हमारा मन उसको जानने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है। और जब भक्तों का गुणगान किया जाता है, भगवान का गुणगान किया जाता है, तो हमारा मन ईर्ष्या से भर जाता है। उसका साइन क्या है? उसका साइन है कि हमको वो सुनना अच्छा नहीं लगता, हम उससे अपने आप को दूर करने लगते हैं, या जो गुणगान कर रहा है वो किसी तरह से हम प्रयास करते हैं कि ना करें। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बुराई करता है, तो हमारा मन स्वतः ही उनसे और प्रश्न पूछता है, अच्छा ऐसा हुआ था, और क्या हुआ, और क्या हुआ। इस तरह से मन उत्साहित हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर ही है, जो मंथरा बैठा हुआ हमारा मन ही है ना। तो उनके प्रभाव से हमको अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे बचाएंगे? तो बचाने का ही तरीका है कि सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और जब हम सत्संग करते हैं तो अपने आप को कुछ सगन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज से हम चर्चा करेंगे भगवान के मुख्य 3 गुणों के ऊपर, हाँ, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, जैसा कि कल हम लोगों ने लीला में देखा कि भगवान को वनवास होने वाला और भगवान जो है सो उनको पता चलता है कि नहीं। और मंथरा जो है सो कैकई को अनेक प्रकार से उनके अहंकार को, उनके हम्म, ईर्ष्या को और बढ़ाती हैं, और जिससे कि वो राम के विरुद्ध में जाकर के कार्य करे। और कुसंगति के प्रभाव से कैकई माता जो है, उन्होंने जो राम से इतना प्रेम करती हैं, उन्होंने राम को खुद से दूर कर दिया। बाद में बहुत दुखी हुई, पर कुसंगत के प्रभाव से उन्होंने क्या हुआ, राम को ही दूर कर दिया खुद से। तो इस प्रकार से फिर रामचंद्र जी को हम देखते हैं, जब उनको पता चलता है कि अब उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, अब उनको वन गमन करना है ना, 14 सालों के लिए। तो रामचंद्र जी के व्यवहार में कुछ अंतर नहीं था। जब उनको बताया गया कि आपको राजा बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं था कि वो त्योहार मनाने लगे, फेस्टिवल मना रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं था। और जब उनको बताया गया कि आपको वनवास जाना है, तो भी ऐसा नहीं था कि बहुत दुख व्यक्त करने लगे, ओ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बड़ा बेटा हूँ, मतलब या मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी जो हैं वो सेवा से आसक्त हैं, पद से नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम शिक्षा हमको मिलती है, भगवान दिखाते हैं कि जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के 5वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताया है, क्या बताया है, ना प्राहिर्षेत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिर समुद्धो ब्रह्मविद। प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, और ना अप्रिय को पाकर है
विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है ना, पहले से भगवान को प्राप्त कर चुका है। तो भगवान जो है सिर्फ गीता में उनको बोला नहीं है, इसको करके दिखाया भी है कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है जीवन में, है ना। तो भगवान दोनों स्थिति में समभाव थे। क्यों समभाव थे? उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि वो सेवा में आसक्त है। तो रामचंद्र जी का मुख्य था काम कि अ, जब उनको राजा बनाया जा रहा है तो भी उसको ही देख रहे हैं कि मेरे को सेवा करना है। ये राज्यपाट जो मुझे को मिल रहा है, ये पिताजी की आज्ञा है, सेवा है मेरा। वैसी है जैसे पिताजी अगर मुझे बोले कि आप जाओ और विश्वामित्र जी के साथ तड़का दी, तो उसको भी सेवा समझ के गए। और जब राजा बनना है तो भी सेवा समझ के गए। और जब वन गमन करने के लिए कहा गया तो भी पिताजी की आज्ञा मान करके सेवा समझ करके गए। उनमें कोई अंतर नहीं था, समभाव, एक समान, है कि नहीं। तो ये मुख्य शिक्षा है ना। तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें अ, खराब परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थिति और अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी साधु संत जो होते हैं या भक्त जो होते हैं, वो समभाव में रहते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है दुर्वासा मुनि का और अ, अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर श्राप देना चाहा, तो अम्बरीश महाराज ने उसका प्रतिकार नहीं किया कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं या ऐसा कुछ, या मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्हें उसको स्वीकार किया, स्थिर रह करके। हर चीज को क्या कर, सेवा भाव में हमेशा मनन करते हैं भगवान की सेवाओं को कैसे किया जाए। तो वही व्यक्ति विचलित नहीं होगा जो व्यक्ति हमेशा इस चीज में लगा हुआ है कि हमको सेवा करना है या सेवा को और अच्छे से कैसे करना है, उसका सारा मनन अगर उसी में चल रहा है। और नहीं तो फिर हम विचलित हो सकते हैं जीवन के किसी भी समय। सुख में भी सब, बहुत लोग सुख में भी विचलित होते हैं। सुख मिलता है तो सबसे पहले वो इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हैं, है ना। जो भी उनका इंटरेस्ट रहे, पैसा आ गया, पावर आ गया, तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंद्रिय तृप्ति किया जाए। तो ये भी एक तरह का विचलन ही है। और ईश्वर तो छोड़ दीजिए, इवन सुख में व्यक्ति साधारण इंसान को इंसान समझना, जीवों को जीव समझना भी भूल जाते हैं बहुत बार। दूसरी तरफ जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में उनके पास पावर है और फिर भी उसका मिसयूज नहीं करते। जैसा कि अम्बरीश महाराज के केस में हम लोग देखते हैं, चाहते तो दुर्वासा मुनि को भी श्राप दे सकते थे, दुर्वासा मुनि को बदला ले सकते थे। जिनकी सेवा के लिए भगवान ने स्वयं सुदर्शन जी को दे रखा है, तो इतना पावर है कि वो दूसरों को श्राप भी दे सकते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। और वो राजा है, साथ में ऋषि भी है, आध्यात्मिक पावर भी है, फिर भी उसका गलत उपयोग नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो पद से आसक्त नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं राजा हूँ, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, मेरे भगवान ने मुझे इतनी शक्तियां दे रखी हैं। वो ये देख रहे हैं कि सब चीज सेवा के लिए है। जो भी मुझे पद मिला है, जो भी चीजें मिली हैं, इसलिए वो विचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। तो ये जो गुण है, ये भगवान ने भी दिखाया है और साथ ही साथ भगवान के भक्तों ने भी है ना। तो कोई ये कर सकता है वो भगवान है, वो तो कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे भक्तों ने इसे दिखाया बिना विचलित हुए। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी जो है, उनके पास जब इस्कॉन स्थापना हो गई, इतना पावर है, इतना पैसा है, हाँ, फिर भी प्रभुपाद जी अपने आप को सेवक के रूप में ही हमेशा प्रस्तुत करते रहे। हमेशा उसका कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किए। कभी भी ये अधिकार दिखाने के लिए नहीं कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ इसलिए मुझे कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, कभी विशेष अधिकार की मांग नहीं है कि नहीं। तो विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए पद नहीं है,
और जो भी पद मिलता है वो सेवा के लिए मिलता है, ये हम लोग के लिए शिक्षा है ना। तो एप्लीकेशन पॉइंट क्या है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? हाँ, कि सिर्फ सेवा के लिए ही पद स्वीकार करना चाहिए, है ना। अब बहुत सारा पद है जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना, कि सर्व सभी उपाधियों से ऊपर उठना है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम है तत्परत्व निर्मल, सबको निर्मल होना है, उपाधियों से ऊपर उठना कैसे? क्या उपाधि? उपाधि यही है कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं गुरु हूँ, ये सब उपाधि है। या आ, मैं इस देश का हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मैं इस मैनेजर हूँ इस कंपनी का, या मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, सब पद है। तो जो पद मिला है ना, ये सेवा के लिए मिलता है, तो इसलिए सेवा करने के लिए हमको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होगा इस पद को लेने के बाद, तो हमको आदर समाज में जैसा अक्सर लोग करते हैं, या नेम और फेम मिलेगा। तो इसीलिए अगर इस भाव से जो लोग सेवा करने जाते हैं, इसीलिए इसका पावर का दुरुपयोग करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, है ना। उनको जो शक्तियां दी जाती है इस पद के साथ, उसका दुरुपयोग करते हैं। या दुरुपयोग नहीं करते तो फिर दूसरा चीज करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, खुद के लिए, जबकि सेवा के लिए दिया जाता है। तो क्यों सेवा के लिए करना है उसके पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सेवा के लिए इसलिए करना है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो और समभाव बनाए रखें। समभाव बनाए रखने से क्या फायदा है? समभाव बनाए रखने से बता रहे हैं को ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, मतलब समझो भगवान को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति समभाव बनाना सीख गया, सुख में, दुख में, खराब परिस्थिति में, अच्छा परिस्थिति में, वो व्यक्ति पहले से ही भगवान को प्राप्त कर चुका है। इसका कहने का आशय यह है कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कर्तव्य समय, गीता में भगवान ने बोला है, प्रोत्साहित किया है सभी को इस ऐसे कार्य करने के लिए, संभव होकर। ओके, हरे कृष्णा। तो इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। रामचंद्र जी जो हैं वो जाते हैं कहाँ? अपनी माता जी से मिलने, और मिल के क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर वहां पर वर्णन है। बोलते हैं कि माँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, तो जब आपको मुझे जंगल में भेजना है तो आप मुझे डायरेक्ट आज्ञा दे सकती हैं, है ना। इसमें पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना पिताजी का है। मेरी तो एकमात्र इच्छा यही है कि आप और पिताजी प्रसन्न रहिए। मैंने, अब भगवान ऐसा नहीं था कि वो ताना मार रहे थे, बहुत प्रेम से बोले भगवान ने, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि भगवान का एक्टिंग भी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो भगवान ने बहुत ही पिताजी को पसंद, आप डायरेक्ट कर सकती हैं, आपको पूरा अधिकार है, अपने पुत्र के ऊपर माँ का पूरा अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि आपको बन जाना है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से कि मुझे कहाँ, क्योंकि मुझे तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप और पिताजी प्रसन्न रहिए। ये है राम जी। इससे पता चलता है कि भगवान जो है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कि भैया वो वन में है कि वहां है, बस उनको बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि सेवा हो रही है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं। ठीक है, इन सब चीजों से। ओके, हरे कृष्णा। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं, और फिर भरत जी आते हैं, है कि नहीं। तो भरत जी बहुत परेशान होते हैं, अपनी माँ से बहुत दुखी होते हैं, और सोचते हैं कि माँ ने जो मेरी गलती की है, हाँ, मेरे नाम पर, भरत के नाम पर ही हुआ था ना, तो उसका मैं कैसे इसको खत्म कर सकता हूँ। तो मंत्रिमंडल में जो साधुगण हैं उन लोगों से उन्होंने राय लिया, मंत्रणा की, वैसे ही जैसे राजा दशरथ ने किया था, है ना। तो लोगों ने बताया कि हम राम के पास चल सकते हैं मनाने के लिए, समझ। लेकिन वो सबको पता था कि राम आएंगे नहीं, लेकिन भरत ने फिर भी गए, सबको लेकर गए, माताओं को लेकर गए, गुरुजनों को लेकर गए,
अयोध्या वासियों को लेकर के गए हैं, और रामचंद्र जी को अनेक प्रकार से मनाने के लिए। तो जब भरत जी वहां गए तो देवता लोग बहुत चिंता, क्योंकि देवता लोग सोचे कि अरे अगर कहीं भगवान चले गए वापस अयोध्या, तो ये असुरों से हमको कौन बचाएगा? ये रावण से कौन बचाएगा हम लोग को? हम लोगों ने इतना प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान से, और तब भगवान प्रकट हुए हैं। और अगर भगवान चले जाएंगे तो किस प्रकार से हमारा वो होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ, बहुत बार देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके, को पता नहीं चलता। तो वो लोग भरत को बोलते हैं कि भाई तुम ये मोह में मत पड़िए। आप उनको बोलते हैं भरत जी को, आप मोह में मत पड़िए, आप घर जाइए। राम जी लीला कर रहे हैं, सोचे कि नहीं। बट भरत जी मानते नहीं है, भरत जी जाते हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए और शिक्षाएं जो है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान का भी प्रकट होने का उद्देश्य है, जैसा कि भगवान ने गीता में बताया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो अक्सर हम लोग सुने हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो दो कारण होते हैं भगवान के प्रकट होने के, एक बोलते हैं बाह्य कारण, बाहरी का कारण, और एक होता है आंतरिक कारण। तो बाहरी कारण क्या है? बाहरी कारण है असुरों को संहार करना, है ना, ताकि जितने असुर हैं उन लोग को एनिहिलेट किया जाए, खत्म किया जाए, जिससे धरती को बैलेंस किया जाए, पूरे यूनिवर्स को बैलेंस किया रखा जा सके। और दूसरा कारण है जो मुख्य कारण है, जो भगवान जिसके लिए मुख्यतः आते हैं, वो है आंतरिक कारण, इसको बोलते हैं, जो सबको नहीं बताया जाता, ओपनली नहीं बताया जाता। फिर भी गीता में भगवान ने बताया है कि परित्राणाय साधुनाम, तो कि भक्तों को उद्धार करने के लिए थोड़ा सा हिंट दिया है। तो वहां बताते हैं कि मुख्य कारण है कि भगवान जो है सो भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। एक तो ये कारण है कि जितने भक्त हैं उनके साथ लीला करने, इतने साधु संत हैं, इतने सब लोग। और दूसरा कारण है कि यह दिखाना चाहते हैं भगवान कि आप देखो मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान और भक्तों में हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है। भक्त चाहता है कि भगवान का गुणगान हो, और भगवान चाहते हैं कि भक्तों का गुणगान हो। तो ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो भगवान आते हैं तो दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे भगवान अभी जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, तो आप देखिए सब भक्त लोग का रिएक्शन कैसा आ रहा है। सब लोग मतलब इतना प्रेम, बस कोई गुस्सा हो रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई विरह में है। तो अनेक प्रकार के जो है स्वभाव प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रेम के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है सो मुख्यतः यह दिखाने के लिए आते हैं कि आप भी आ जाओ यहाँ मेरे साथ, अपने धाम चलो, वहां लीला करेंगे, है ना। तो जो प्रेम पूर्वक ये भी सिखाने के लिए आते हैं, जैसा कि कृष्ण लीला में भगवान बताते हैं। जो कृष्ण पुस्तक है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में का जो पाठ है, उसमें बताते हैं कि भगवान इसलिए भी आते हैं कि ये दिखाने के लिए समाज के लोगों को कि संसार में इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। आप वैकुंठ लोकों में अनेक भगवान के जो लीलाएं चल रही हैं उसमें भाग ले सकते हैं, और वहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं। लोग एक दूसरे से प्रेम करने में इतना व्यस्त है कि किसी के पास दुख के लिए समय नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा ना हो। तो ये प्रदर्शित करने के लिए समाज के लोगों को भगवान प्रकट होते हैं। ये भी एक कारण प्रभुपाद जी ने बताया है कृष्ण लीला पुस्तक में। ओके, हरे कृष्णा। तो इसे हम और क्या सीख सकते हैं? तो जीवन का उद्देश्य पहले हमको पता होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हृदय से आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करना। तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के आसुरी प्रवृत्तियां हैं, और वो कैसे खत्म होगा? उन आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए हम भक्ति में आते हैं, है ना। भक्ति करने, भगवान का नाम लेने, चाहे जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति के जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे श्रवण कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे भगवान का वंदना कर रहे हैं, चाहे भगवान की पूजा कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए
त्योहार मना रहे हैं, कुछ भी हम जो कर रहे हैं भक्ति के कार्यों को, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने हृदय से जो असुर प्रवृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत है, मत्सर्य है, इस सबको क्या करना है, खत्म करना है। तो हम लोग को इस बात को पहले तो याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात बार बार याद करते रहना चाहिए कि मैं भक्ति में इसलिए आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ। बहुत बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ और ही करने लगते हैं, बहुत बार कर्मकांड में फंस जाते हैं, सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित हो जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं चाहिए और उसी के अनुसार अपने सारे निर्णय लेने चाहिए। किसके अनुसार? कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो भी वस्तु हमको जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमको अपना निर्णय लेना चाहिए। जैसा कि रामचंद्र जी ने अपना निर्णय लिया कि मुझे वन गमन करना है, और भरत उनको ऑप्शन भी दे रहे कि आप राज्य कीजिए, लेकिन फिर भी वो रहे नहीं, है कि नहीं? क्योंकि उद्देश्य को भूलना नहीं है, उद्देश्य को पूरा करना है और अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। क्या निर्णय? यही निर्णय कि जीवन का उद्देश्य को पूरा करना है। तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कुछ लोग डायरेक्ट बाधा बन के आते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट प्रेमी बन के आते हैं, साथ में हमको भ्रमित करने, भक्त के रूप में आते हैं भ्रमित करने, अपने बन के आते हैं, पारिवारिक संबंध बना के आते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, भक्ति भी बहुत अच्छा है, लेकिन और भी चीजें देखनी चाहिए। जीवन कैसे चलेगा अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे? और पैसा कमाने के लिए तो गलत करना ही पड़ेगा। तो अनेक प्रकार से लोग हमको समझाने के लिए आते हैं। तो सभी की बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाँ, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए, अपने निर्णय बदल नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना निर्णय ही बदल लें। ठीक है कि नहीं? अभी निर्णय कभी नहीं बदलना चाहिए। और निर्णय तो पहले होना चाहिए कि ये मेरा निर्णय हो कि हमको भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, अपने हृदय से आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करना है। इस वाले निर्णय की बात चल रही है। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ या कोई समाधान या कुछ ऐसा लग रहा हो जो जानना चाहते हैं? ओके, तो आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। तो आशा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो लीला में फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जो है दिखाते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है, हम जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, प्रभुपाद जी बोले हैं कि भगवत प्राप्ति करना, ये शास्त्र का वाणी है ना। और आत्म साक्षात्कार करना, महाभारत में भी इस चीज को बोला गया है। और बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदों में भी कहा गया कि ब्रह्म के बारे में हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्यों जन्म लिया, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, मुझे बार बार कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है, मुझे कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकता हूँ, क्या इन सब वस्तुओं का कोई अस्थायी समाधान है या नहीं है। इन सभी प्रश्न पूछने के लिए ही मनुष्य जन्म है। क्योंकि पशु जीवन में हमेशा प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई पशु नहीं पूछता है। पशु बस चार चीजों में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो हमको इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए और इन सब चीजों से बाहर निकल करके जो वास्तविक प्रश्न है वो पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जब ये सब चीजें हो रही थी, वापस से थोड़ा सा लीला पर चर्चा करते हैं। तो अगला है कि सकारात्मक मनोवृत्ति रखना चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं कि रामचंद्र जी को जब ये पता चला तो उन लोग मतलब दुखी हो गए, अयोध्यावासी बहुत दुखी हो गए, और ये स्वाभाविक भी था। परंतु रामचंद्र जी जो हैं वो क्या सिखा रहे हैं कि हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक मनोवृत्ति भी रखते हैं हमेशा, तो विपरीत परिस्थिति को भी, है, ना हरे कृष्णा,
कौन है आवाज कर रहे हैं? ये कौन है रियलमी? म्यूट करके रखिए सभी भक्त लोग अपना अपना माइक, आवाज आ रहा है ना? ओके, हरे कृष्णा। तो विपरीत परिस्थितियों को सही और सकारात्मक भाव से लेने पर जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है ना? क्योंकि देखो, हम ज्यादातर समय व्यक्ति गलत निर्णय इसीलिए लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। और इसी को बोलते हैं भ्रम में पड़ना, इसी को बोलते हैं तमोगुण के प्रभाव में आ जाना। हाँ? और जब जीवन के उद्देश्य को हम भूलते हैं और क्षणिक उद्देश्य, निकट उद्देश्य को जब हम ध्यान में रखते हैं और ज्यादा महत्व देते हैं, तो ही हम गलत निर्णय भी लेते हैं। और सकारात्मक पाठ को, कोई भी परिस्थिति का दोनों पाठ होता है, कुछ सकारात्मक पाठ होता है, कुछ नकारात्मक होता है। कभी कभी नकारात्मक ज्यादा होता है, सकारात्मक बहुत कम होते हैं। लेकिन सकारात्मक पाठ को हम नहीं देख पाते, दृश्य को भूल चुके होते हैं। और उस समय सोच, उद्देश्य जब भूल जाते हैं तो सोच ही नहीं पाते कि हमारे उद्देश्य के लिए इसमें से क्या अच्छा चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस संसार में जन्म लेना ही एक प्रकार का दुर्भाग्य है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। एक तो ये तो खराब बिजनेस ही है, घाटे का बिजनेस ही है कि हम भौतिक संसार में आ गए हैं, दुखालय में आके फंस गए हैं, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना इसका कुछ अच्छा उपयोग कर लिया जाए, है? इसलिए बोलते थे अंग्रेजी में बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये तो घाटे का इसी बिजनेस है, लेकिन फिर भी इसमें जितना ज्यादा, जैसे किसी के पास अगर घाटे का बिजनेस होता है तो बिजनेस खराब हो जाता है, बैठ जाता है, तो फिर सोचता है कि चलो जो भी बिजनेस के लिए हम सामान खरीदे थे उसको बेच के जो थोड़ा बहुत पैसा वापस आ जाए तो कुछ तो हो जाए रिटर्न। उसी तरह से मनुष्य जीवन मिला है, संसार में जन्म मिल गया है, तो संसार में जन्म लेना ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अगर मिल ही गया है तो अच्छी बात है कि मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों ना इसका सकारात्मक सोच है कि नहीं? अब उसमें जीवन का उद्देश्य को पूरा कर लिया जाए। दुख तो है ही, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां तो हैं ही, वो तो उठाना ही है। तो उसको करते हुए क्यों ना थोड़ा बहुत भक्ति के कार्य भी कर लिया जाए। क्यों ना क्यों थोड़ा समय निकाल के भगवान का नाम जप कर लिया जाए। क्यों ना भगवान का थोड़ा ध्यान करके भगवान से प्रेम को जागृत कर लिया जाए। ताकि इस जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार बूढ़ा होना पड़ रहा है, बार बार बीमारियों से को झेलना पड़ रहा है, तो इतने कष्टों को जो झेलना पड़ रहा है, क्यों ना इस चक्कर को काट लिया जाए, है? इसी में से थोड़ा सा समय निकाल कर। तो ये सबसे मतलब जीवन का सकारात्मक सोच है, जैसा कि रामचंद्र जी ने सिखाया। जब उनको वनवास जाने के लिए कहा गया तो रामचंद्र जी कंप्लेन नहीं कर रहे थे किसी को। रामचंद्र जी ने पहले तो याद रखा कि मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आया है, साधु लोगों को साथ थोड़ा संग करना चाहते हैं, इतने भक्त हैं जो वन में मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा संग करेंगे। बाहरी दृष्टि से बोले कि मैं साधु संग करने जाना चाहता हूँ, लेकिन आंतरिक कारण यही था कि साधु लोग का संग तो करेंगे ही, लेकिन वो आदान प्रदान करने, प्रेम पूर्वक जो आदान प्रदान है वो करने जाते थे। थोड़ा समय बिताना चाहते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, जो इतना तपस्या करते हैं वनों में जा करके, भगवान को ढूंढते हैं, सब चीज त्याग करके। तो भगवान उन लोगों के लिए बहुत सोचते हैं। हम्म? और वन में जो है असुरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जो साधु संत हैं, जो किसी प्रकार के से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाते, पहुंचाना तो छोड़िए, पहुंचाने के लिए सोचते भी नहीं है, उनको असुर लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो भगवान बहुत चिंतित होते हैं, है ना? तो इसी तरह से जब भी कोई व्यक्ति के जीवन में आता है समस्याएं, या खासकर भक्तों के, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं भगवान देख रहे हैं कि नहीं, सोच रहे हैं। हमसे भगवान ज्यादा चिंतित है। हम जितना अपनी परिस्थितियों से चिंतित नहीं है, उससे ज्यादा भगवान चिंतित होते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए भगवान का सारा ध्यान वनों में है, जंगल में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है ना? और इस मौका को समझाया। जब लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे थे, उनकी माँ दुखी हो रही थी, है, सीता जी दुखी थी, तो सबको भगवान ने समझाया कि नहीं, ये तो अच्छा मौका है कि मैं साधु संग करूंगा। अच्छा समय है मेरे पास 14 साल के लिए कि मैं साधुओं के संग में रहूंगा, है नहीं? और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना?
और दूसरी तरफ से व्यक्ति कोस सकता है 14 साल कैसे बीतेगा, है, कहाँ रहूंगा, थोड़ा प्लानिंग का तो जाना ही है। ऐसा भी नहीं किया, एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे, है नहीं। कितना हायर चेतना है। जैसे बहुत बार हम लोग जाते हैं कैंप करने तो बहुत बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी एसी रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ट्रेन एसी है कि नहीं है? तो प्रभु जी कैसे कैसे जाएंगे प्रभु जी? सोचिए 2 दिन 3 दिन के लिए हम लोग इतना सोचते हैं, एसी रूम मिलेगा कि नहीं, ट्रेन एसी है कि नहीं, प्रसाद मिलेगा कि नहीं। यहाँ जंगल में जाना है। अब किसको जाना है? एक राजा का बेटा है, छोटा मोटा बेटा नहीं। कितना प्रेम से और कितना ऐश्वर्यशाली ढंग से उनका लालन पालन हुआ होगा, है कि, और उनको खाली पैर जंगल में चलना है, जहां पर भोजन की भी निश्चितता नहीं है कि क्या भोजन मिलेगा, कब भोजन मिलेगा, रहना कहाँ है, ऐसा कोई निश्चिंता नहीं है, हैं? किस तरह से रहेंगे, पशु हैं अनेक प्रकार के, वो किस उनसे कैसे रक्षा होगी, किसी प्रकार की चिंता नहीं। बस एक ही चीज का खुशी है। क्या खुशी है? कि साधुओं का संग मिलेगा, है, साधुओं का सेवा का मौका मिलेगा, जाएंगे तो। इसी प्रकार से हम लोग भी जब जाते हैं, धाम जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, या यहाँ मंदिर आते हैं, तो इस भाव से आना चाहिए। किस भाव से? कि साधु का संग का मौका मिलेगा। हाँ थोड़ा कष्ट होंगी, तो मैं थोड़ा क्या, मैं बहुत सारा कष्ट उठाऊंगा, क्योंकि हर चीज का कीमत होता है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। ओके। और इस भाव से जाना चाहिए, है ना, तपस्या करने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, इस तरह से तो रामचंद्र जी जो है सो इस चीज को सिखाते हैं। और इससे भगवान ना बहुत 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 आकर्षित होते हैं इन गुणों से। जो भी गुणों का अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इन गुणों को अगर हम ला पाए अपने अंदर, तो ये भगवान को आकर्षित करने के लिए गुण है। हम चर्चा तो करते हैं कि भगवान जब हमें साधुओं का गुण लाएंगे, अच्छे गुण लाएंगे, तो हम अच्छा व्यक्ति बनेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन वो अच्छा गुण कौन है? यही अच्छे गुण जो भगवान ने आचरण करके दिखाया। आचरण से नहीं सीखे तो कट हुए, तो समझ गए कलयुग का जो जीव है ये नहीं सीखेगा, तो कह के सिखाया। भगवत गीता में आने के सब बोला है भगवान ने। सभी जितने भी गुण बताए जा रहे हैं, सभी को भगवत गीता में श्लोक है सबके ऊपर, और बताया भगवान ने डायरेक्टली कि देखो ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। समझे कि नहीं? हमें अपना उद्देश्य को नहीं, जैसे अर्जुन अपना उद्देश्य ही भूल गए। उद्देश्य है धर्म का पालन करना, अर्जुन भूल गए। क्या देख रहे हैं? मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे गुरु, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। भूल गए धर्म। हाँ, भ्रमित हो गए। ऐसे तो लीला कर रहे हैं हम लोग के बिहार पर, ताकि हम लोग दुष्ट लोग रोज भ्रमित होते हैं, भूल जाते हैं धर्म को। जब भी अच्छा परिस्थिति आता खराब नहीं, तो इसलिए हमारे बिहार पर अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए। हम्म। ठीक है कि नहीं? तो किस तरह से सकारात्मकता लाई जाए अपने जीवन में, क्या भाव रखना चाहिए। कोई भी दो भक्त लड़ गए, झगड़ा कर लिए, तो उसमें क्या है पॉजिटिव पार्ट है, कैसे सीख सकते हैं? हम्म। एक भक्त थे, दो भक्त लोग ऐसे ही आपस में कुछ टॉपिक पर बहसबाजी हो रहा था, और उनसे पूछ दिया, प्रभु जी आप बताइए, अच्छा आप बताइए क्या है। तो भक्त ने बोला कि देखिए प्रभु जी, ये आप लोग की लीलाएं हैं, और मैं आपकी लीलाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने किसी का पक्ष ही नहीं लिया है। समझे कि नहीं? आपकी लीलाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसको बोलते बुद्धिमान भक्त, है ना। क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत इंटेंस चल रहा है, एकदम पर्सनल लेवल पे आ चुका है लड़ाई, है कि नहीं। तो उन्होंने साइड हो लिया, अपना पीछा छोड़ा लिया। तो इस तरह से बुद्धिमान बनना चाहिए ना, पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा उसको देख, उन्होंने ये नहीं कह रहे हैं या ये नहीं देख रहे कि लोग लड़ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, ये दोनों की लीलाएं चल रही है नहीं। बहुत बार जैसे एक परिस्थिति है, आप लोग जिससे चर्चा करते हैं, अगर आप मान लो उसको देखोगे थर्ड पर्सन बन के, तो आपका जैसे कृष्ण लीला में हम पढ़ते हैं कि भगवान सेमंतक मणि है, उसको खोजने के लिए जाते हैं वनों में, और जामवान जी के गुफा के पास पहुंचते हैं।
तो देखते हैं कि स्यमंतक मणि से एक छोटा बच्चा जो है वो खेल रहा है, तो भगवान उसे ले लेते हैं। तो वो जो बच्चा जामवान जी का है, और जामवान जी आते हैं जो कि रामचंद्र जी के भक्त हैं, और वो भगवान को नहीं पहचान पाते, और भगवान से युद्ध होता है। और 27-28 दिन लगातार युद्ध चलता रहता है, कंटिन्यूअसली, बिना रुके बिना ब्रेक के, दिन रात चल रहा है। तो अगर कोई बाहर दृष्टि से देखेगा तो लगेगा यार ये कैसा भक्त है जो भगवान से लड़ रहा है। बताइए, कोई भगवान से लड़ता है क्या? है? अब ऐसे लड़ रहा है जैसे भगवान को मार ही डालेगा। है? अब भगवान को देखो, भगवान भी भक्त से लड़ रहे हैं। तो बाहरी दृष्टि से देखने से ऐसा ही लगेगा, अगर हम थर्ड पर्सन होकर देखें उस परिस्थिति में। बाद में जामोहन जी उनको पहचानते हैं, तो फिर उनसे भगवान से फिर वार्तालाप जो भी है, आप लीला जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि बहुत बार ऐसे लीलाएं चलते रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं सुग्रीव से मिलने, और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बदल के आते हैं दोनों को चेक करने, इंटरव्यू ले रहे हैं, है कि नहीं? तो उनको तो लगा कि भगवान ही होंगे, लेकिन सुग्रीव ने बोला कि नहीं नहीं, हो सकता है कि रावण जो है, कि इतना सुंदर कोई इंसान नहीं हो सकता रावण हो सकता है कोई मायावी व्यक्ति को भेजा है, जो अपना भेष इतना सुंदर बना के आ रहा है ताकि हम भ्रम में पड़ जाएं, इसलिए आप चेक करो। तो जब वहां पर आप देखेंगे एज ए थर्ड पर्सन, तो हम भ्रमित हो सकते हैं कि अरे ये कैसे है, कैसे इंटरव्यू ले रहा है भगवान को, बताओ कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, समझे कि नहीं? तो कैसे भगवान पर शक कर रहा है, मतलब एज ए भक्त हम देखते हैं तो हमको तो ऐसा ही लगेगा ना। तो बहुत बार जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, और भगवान आनंद लेते हैं इन सब लीलाओं में। तो इसीलिए बहुत बार हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर करने से हम फंस जाएंगे। तो सकारात्मक सोच लाना हर परिस्थिति में। जैसे एक दूसरा फिर है, सीता जी और लक्ष्मण जी ने देखा, मौका देखा। क्या मौका देखा? कि चलो यहाँ देखो, अयोध्या में राजमहल में रामचंद्र जी का सेवा करने का मौका उतना नहीं मिलता। अभी रामचंद्र जी हैं, तो कभी कोई आ जाएगा सेवा करने, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, तो वो हम ना सेवा नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। अब वन में जाएंगे तो सेवा ही सेवा है, सारा सेवा हम ही को तो करना है, फिर आनंद ही आनंद है कि नहीं? ये भाव नहीं, सारा सेवा हम ही करेंगे प्रभु जी, सारा हम ही करें, या फिर सारा सेवा तो हम ही करते हैं, कोई करता ही नहीं है कुछ, है? बल्कि वो क्या भाव में है, ओह मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अब मौका मिलेगा भगवान का सब सेवा करने का, है? सेवा ही सेवा होगा, जीवन मेरा सफल हो जाएगा, जन्म लेना मेरा सफल हो जाएगा, जब भगवान चंद्र जी का, रामचंद्र जी का इतना सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं कितना भाव में अंतर है दोनों में, है ना? तो ये मनोवृत्ति क्या है, इससे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है ना? वो अ, यहाँ प्रभु जी, हम मंदिर में आते हैं, प्रभु जी कुछ सेवा ही नहीं रहता है। कुछ भक्त आते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी मैं मंदिर में आता हूँ तो मुझे सेवा, बहुत सारा सेवा मिलता है। और कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी मैं मंदिर में आता हूँ, मुझे कोई सेवा ही नहीं दिखता। ये विचार है, देखने की है ना दृष्टि, ऐसा नहीं है कि सेवा है नहीं, या ऐसा भी नहीं कि सेवा बहुत है, लेकिन भाव कैसा है। तो जो भाव सेवा का होता है तो व्यक्ति जो सेवा नहीं है उसको भी सेवा बना देता है जैसे एक बार एक भक्त थे, वो शायद उनका नाइट में ड्यूटी होता था या रात के कुछ काम करते थे, तो वो इस्कॉन ज्वाइन कर लिए। तो रात भर जगे रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा, बोला ये तुम रात भर क्यों जगते हो? उन्होंने बताया कि मैं रात में नींद नहीं आती है उन्हें। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक सेवा है। बोले, बहुत खुश हो गया व्यक्ति, क्या सेवा है? तो देखो जब मैं डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड करता हूँ, तो प्रभुपाद जी सारा रिकॉर्ड करते थे बोल बोल करके, और बाद में उसको टाइप किया जाता था। तो गली में कुछ कुत्ते हैं जो हमेशा भौंकते हैं, और जब भौंकते हैं तो डिक्टाफोन में उनका भौंक भौंक आवाज आता है। तो जो व्यक्ति उसको सुनता है और टाइप करने के लिए, तो उसको डिस्टर्ब होता है, उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोला। तो तुम्हारा सेवा यह है कि रात में क्या करना है, तुमको कुत्तों को भगाना है और वो भक्त रात भर रोड पर बैठे रहते थे लाठी लेकर के, और भगाते रहते थे।
कुत्तों को भगाते रहते थे ताकि उधर कोई आके हल्ला न मचाए, ताकि प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब ना हो, है ना, सेवा करने में। तो रात भर प्रभुपाद जी बैठ के वो करते थे, सारे पुस्तकों को डिक्टेट कर करके, बोल बोल के, है ना, अनुवाद वगैरह करते थे। तो इसको बोलते हैं सेवा। नहीं भी है तो सेवा क्रिएट कर देना, है ना। ऐसा कुछ सेवा नहीं है तो बहुत बड़ा सेवा है, लेकिन उन्होंने सेवा क्रिएट कर दिया उस भक्त के लिए। तो उसी प्रकार से बहुत बार मंदिर में भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे भक्त आए जिन्होंने कुछ मत कही है, लेकिन वो आएंगे तो मंदिर में खुद से सेवा करते हैं। आएंगे, झाड़ू करेंगे, खुद से पूछा करेंगे, खुद से कुछ कुछ नहीं है तो कुछ पौधा खरीद के बाजार से लान के लगा देंगे अपना, मतलब कुछ ना कुछ अपना ही। ऐसा नहीं कि उनको आपको बताना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त लोग सेवा बताते हैं कि भाई प्रभु जी आपकी सेवा करेंगे क्या। तो बहुत बार देखा जाता है कि सेवा से भाग रहे हैं। तो भागने का कारण क्या है? सेवा को भागने का कारण यह है कि वो अपने उद्देश्य को भूल गए हैं। मुख्य कारण ये होता है। ऐसा नहीं है कि उस वो व्यक्ति खराब है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, भाव भी उसका अच्छा है। वो आया था ही मंदिर भगवान से प्रेम करने, और अभी भी उसका भाव यही है लेने के लिए। तो जो व्यक्ति अगर ऐसा देखता भी है कि कोई भक्त सेवा नहीं कर रहे हैं या सेवा से भाग रहे हैं, तो उनको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक बुद्धिमानी है। बल्कि करना क्या चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए कि उसके अंदर अच्छा भाव कैसे डाला जाए। जैसा ध्रुव महाराज के अंदर डाला, किसने डाला? उनकी माँ ने, सुनीति ने। सुनीति ने बोली कि देखो प्रहलाद, इस संसार में है, अगर किसी से कुछ आपको मांगना है तो भगवान विष्णु से मांगो। साधु संत लोग जंगल में जाके भगवान विष्णु को खोजते हैं, तो आपको अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, है कि नहीं। तो उन्होंने सकारात्मक सोच डाला, उनको एक गोल दिखाया छोटे उम्र में, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्त के अंदर एक भाव नहीं आ रहा या अपने उद्देश्य को भूल गया, तो हमारा काम क्या है? हमको इसमें नहीं कि अब हम लोग उसको निगेटिव की तरह देखेंगे, हमको उस समय भी सकारात्मक ये सोचना चाहिए कि बेचारा ये जो भक्त है भूल गया है अपना उद्देश्य, तो किस तरह से इसको सहायता किया जाए ताकि अपने उद्देश्य को फिर से याद कर ले। ये एक मुख्य उद्देश्य है। और ये मतलब बताने का भी यही कारण है। ये कारण नहीं है कि अब उस कारण ये है कि उसको सहायता किया जाए। क्यों? क्योंकि बिना कृष्ण चेतना के हम इस भौतिक संसार के प्रभाव से नहीं निकल सकते। जैसा कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण सिर्फ धरती के वायुमंडल तक ही अपनी प्रभाव प्रभाव दिखाती है ना। इसके धरती के वायुमंडल से आप बाहर चले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है ना। उसी प्रकार भौतिक संसार के नियम भौतिक चेतना तक ही प्रभावित करती है। तो वो जो भक्त हैं जो अभी सेवा नहीं देख पा रहे हैं या सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये कारण नहीं है कि उनका भाव अच्छा नहीं है या उनका इंटेंशन गलत है, नहीं। वो अभी भौतिक चेतना में आ गए हैं। तो उनको किस तरह से कृष्ण चेतना में लाया जाए, कृष्ण भाव में लाया जाए, कृष्ण भावना भावित किया जाए, तो इसे वो आप लाएंगे, वैसे ही फिर इस भौतिक संसार के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। समझे कि नहीं। तो हम लोग को यही चाहिए कि खुद भी सकारात्मक रखें मनोवृत्ति और सहायता करें दूसरे भक्तों को। अगर हम एक निगेटिव चीज बोलेंगे तो बताते हैं कि उसको कम से कम 6 सकारात्मक बातें बताएंगे तब उसको नलीफाई होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 6 सकारात्मक चीज बोल नहीं पाते हम लोग, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है लोगों का गुणगान करना। लोगों को तो छोड़ दीजिए, भगवान का गुणगान करना बहुत मुश्किल है। जब भगवान का नहीं गुणगान कर रहे हैं, हम क्या भक्तों का गुणगान करेंगे। अब गुणगान तो तब करेंगे जब गुण जानेंगे कि गुण इतने प्रकार के गुण भी होते हैं। और इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन गुणों के ऊपर। तो ये सब गुण है, ये सब गुणों का याद करना चाहिए, रिमेम्बर होना चाहिए ऑन फिंगर, ये सब गुण है। जैसे अब गुणों को याद करते हैं तो कोई भक्त के अंदर हमको दिखेगा तो तुरंत प्रकट होगा, तुरंत बोलने का, उसको गुणगान करने का मन करेगा। तो ये सारे गुण जो है भगवान श्री राम जी जो दिखा रहे हैं वो भक्तों में भी प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, प्रहलाद महाराज ने दिखाया, इतना कठिन परिस्थिति है, उनके पिताजी उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अविचल भाव से वो कृष्ण चेतना में स्थित है और प्रभावित नहीं हो रहे। अविचल भाव से सोचिए, ये दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे संसार में सुलभ होके जा रहे हैं। प्रहलाद महाराज दिखा रहे हैं अपने अपने आचरण से। भगवान ने भी दिखाया, प्रहलाद महाराज भी दिखा रहे हैं। इस तरह से हम सीख सकते हैं। सीता जी ने दिखाया, लंका में है तो सीता जी सोच रही है भगवान कैसे होंगे, ये नहीं सोच रही मैं कैसे हूँ, भगवान कैसे होंगे, कितना दुखी हो रहे होंगे, कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहे होंगे, हैं, कितना परेशान हो रहे होंगे, कितने कष्ट में होंगे, कौन उनको सेवा कर रहा होगा, ऐसे सोच रही है ना। राम चेतना में।
राम कॉन्शियस, है कि नहीं। और सोच रही मैं प्राण त्याग कर दूं, नहीं, लेकिन अगर रामचंद्र जी आएंगे ढूंढते हुए, अगर उनको पता चलेगा मैं प्राण त्याग कर दिया है, कितना दुखी होंगे भगवान ये जान करके, हैं, इसलिए शरीर को धारण किए हुए, ताकि रामचंद्र जी आएंगे तो उनको दुख ना, यूँ कृष्ण चेतना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। कहना है कि भगवान जैसे जो आए तो इस धरती पर मनुष्य को अपना कर्तव्य मनो जैसे दिखाने के लिए कि मनो जो भी आदमी है इसी तरह से अपना फर्ज अदा करना चाहिए कि बड़ा भाई का फर्ज कैसे निभाना है, और पिता का उद्देश्य क्या है, आदेश जो है उसका हमको फर्ज किस तरह से निभाना है। और यही जैसे मनो भगवान, ताकि भगवान चार भाई थे तो वो चारों जैसे शेषनाग जी और गदा और शंख से ही तीन इनका शाखा अति हुए थे ना। हम्म। ये मनो सुनने में आता है कि मनो इन्हीं का मनो रूप जो थे। हाँ हाँ, सब सो विष्णु तत्व ही तो है, सब भगवान विष्णु एक है। तरह से मनुष्य को ज्ञान देने के लिए ही अपना ये लीला करके दिखलाए हैं। हम्म। हमारा मनो इच्छा थी जैसे पढ़ने से एक बार मनो को लगा हमको जी। समझ कि यही उद्देश्य मनो भगवान का था कि यस। आदमी भी इसी अर्थी पर चले। हाँ, रामचंद्र जी का हरे यही कृष्णा। है, रामचंद्र जी ने इसलिए बोलते हैं कि रामचंद्र जी जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो अपने आचरण से ही सिखा रहे हैं कि ऐसे मर्यादा रखना चाहिए इन इन परिस्थितियों में। अगर आप भाई हैं तो ऐसे, अगर आप पति हैं तो ऐसे, अगर आप पत्नी हैं तो ऐसे, अगर आप राजा हैं तो ऐसे, अगर आप पुत्र हैं तो ऐसे। उन्होंने दिखाया है हर एक रोल को बहुत ही मतलब सिर्फ रामचंद्र जी का नहीं, पूरे रामायण में जितने लोग हैं, अगर आप जितने लोग हैं। जितने लोग हैं, अगर आप रामचंद्र जी के जनता हैं, तो हम तो जनता ही है ना रामचंद्र जी के, तो हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए वो सही कल भी बात। हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। तो ये हर व्यक्ति जो है सो अपना अपना रोल निभा रहा है, वो एकदम परफेक्ट रोल निभा रहा है कि नहीं। और उसका क्या चीजें हैं, कैसा रिजल्ट मिलता है, ये भी दिखाया गया है। दूसरी तरफ जब हम कृष्ण लीला देखते हैं, तो कृष्ण लीला को क्या बोला गया है, लीला, कृष्ण को बोला जाता है लीला पुरुषोत्तम, है ना। राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण जो लीला है उसमें भगवान दिखाते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, और राम लीला में भगवान दिखाते हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। समझे कि नहीं। ये मुख्य अंतर है कि इसलिए कृष्ण लीला में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कोई पैटर्न, कि मतलब भगवान कब क्या करेंगे, क्योंकि भगवान है, ईश्वर है ना, तो सब चीज करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरी ओर जो रामचंद्र जी हैं, वो एक हमको दिखा रहे कि एक आदर्श मनुष्य को किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए उनके जो आचरण है वो पहले से ही अनुमानित होते हैं कि क्या रामचंद्र जी करेंगे, क्योंकि शास्त्र में जो दिया गया है वही करेंगे वो। और शास्त्र में कोई भी व्यक्ति पढ़ के जान सकता है क्या दिया हुआ है। तो उनके आचरण अनुमानित होते हैं। दूसरी तरफ कृष्ण के आचरण अनुमानित नहीं होते हैं। वो कब क्या करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर है ना। तो भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि ईश्वर पर आप लिमिटेशन नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति। जो थोड़ा बहुत लिमिटेशन है भी वो खुद से डालते हैं, दूसरा कोई नहीं डाल सकता, है कि नहीं। तो आप सही कह रहे हैं कि मुख्यतः यही है कि रामचंद्र जी दिखा रहे हैं आचरण करके कि कैसे हमको आचरण को पालन करना चाहिए, किन परिस्थितियों में उस सकारात्मक कैसे निकालना है, या जीवन का उद्देश्य क्या है, या फिर सेवा करना है। फिर और व्यवहारिक लेवल पर जाकर के, ये एक्चुअली इंटरनल बात है, इंटरनल बात। जैसे हमने बाहरी दृष्टि से तो हम देख रहे हैं कि रामचंद्र जी को कहा गया जंगल जाने के लिए, वो जंगल चले गए। लेकिन इतना आसान नहीं है कि चार भाई हैं, एक भाई को कह दिया जाए कि तुम जंगल जाओ, तुमको राज्य नहीं मिलेगा और चला जाएगा। यह मनोवृत्ति की बात है कि अंदर में रामचंद्र जी के क्या चल रहा था, लक्ष्मण जी के अंदर में क्या चल रहा था, वहां सीता जी के अंदर में क्या चल रहा था, और कौन सा गुण प्रकट कर रहे हैं। अगर हम भी इसको फॉलो करेगा, वो गुण कैसे प्रकट कर पा रहे हैं, हम अपने अंदर वो गुण कैसे ला पाएंगे, इस पर चर्चा है कि नहीं। और इसलिए तो बताएगा कि ये लाने का क्या है। हम लाने के लिए वही कर सकते हैं जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि
एक तो है, कल भी पढ़ेंगे हम लोग, एक तो है कि आ, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और दूसरा है कि भक्तों का संग करते हैं। जैसा कि एक दिखाता हूँ, हाँ, एक स्लाइड आपको शेयर करके, ऐसे मैं सोचा था कल शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है मुझे। दिख रहा है ना? दिखाता हूँ। इसी का अगला पार्ट है, इसी का, कि कैसे आता, एप्लीकेशन पॉइंट में था कि हम हमेशा कृष्ण चेतना में हम कैसे रह सकते हैं। हमने बोला ना कि सकारात्मक प्रीति तब आती है जब हम कृष्ण चेतना में हमेशा रहते हैं। तो उसका एक तो यह है जी कि हम हमेशा भगवान के नामों का जप करें, हमेशा अगर करते रहते हैं, गाते रहते हैं, हमेशा ही सोचते रहते हैं भगवान की सेवा कैसे की जाए। इसलिए एक ही प्रिंसिपल है जो प्रभुपाद जी बोलते थे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण को याद रखिए, कभी कृष्ण को मत भूलिए। यही एकमात्र सिद्धांत है जो सभी सिद्धांतों का सारांश है, और सभी सिद्धांतों का उद्गम स्थल है। दोनों, स्टार्टिंग भी वहीं से है और अंत भी वहीं से है। कहाँ से? इस सिद्धांत पर कि हमेशा भगवान को याद रखना है और कभी भगवान को नहीं भूलना है। ये में एक मुख्य चीज है। और ये चीजें कैसे होती है? चीजें होती है 6 चीजें करने से। जैसा कि रूप गोस्वामी जी बताते हैं उपदेशामृत में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृते षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। कि जब व्यक्ति जो भक्ति के जो कार्य है उसमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, हमेशा। परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होते ही रहेगा, और निश्चय के साथ कार्य करना चाहिए कि यस अवश्य मिलेंगे राम, आएंगे, आएंगे, 14 साल बीतने तो दो, आएंगे आएंगे। जैसा कि भरत जी बोले थे, आएंगे, आएंगे राम आएंगे। सीता जी हैं, वेट कर रही हैं, यस आएंगे राम, किसे नहीं आएंगे, वो भूलेंगे नहीं मेरे को। ऐसा नहीं कि दूसरा विवाह कर लेंगे, ऐसा नहीं। दूसरा विवाह करना भी होगा तो मेरे को पहले छुड़ाएंगे फिर करेंगे। वेट कर रहे हैं, निश्चय है मिलेंगे राम, क्यों नहीं मिलेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य, याद धैर्य रखे हुए हैं। ये नहीं कि नहीं नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहे। नहीं, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ क्या कर रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात् है। जैसे साधु संगों ने अपना आचरण किया है धैर्य के साथ, उसी रास्ते पर जो साधु संतों ने जीवन जिया है, जैसे प्रहलाद महाराज ने जीवन जिया, इतना कष्टों को सहते हुए भगवान के नाम जप कर रहे हैं। भगवान को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आपको भगवान प्रकट ही होना पड़ेगा, नहीं, समझेंगे नहीं। तो तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो, जितने असत लोग हैं उनका संग को त्याग करते हैं। नहीं, जो लोग भगवान के भक्तों का बुराई कर रहे हैं, उनको उससे दूरी बनाने का संग त्यागो। या फिर जो कोई भी ऐसा कार्य जिससे हम भगवान को भूल सकते हैं, राम को भूल सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग कुछ ऐसा कार्य करने लगते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कि दिन में भी ड्यूटी है, रात में भी ड्यूटी है, उनका माला भी छूट रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। क्या जरूरत है इतना, है ना? है तो ऐसे ऐसे से निर्णय नहीं लेना चाहिए, ऐसे चीजों को त्याग करना चाहिए। इतना ही समय दीजिए जिससे कि आपका भक्ति चलता रहे, है नहीं। भक्ति को त्याग करके बाकी चीज नहीं करनी है, बाकी चीज करते रहिए, लेकिन साथ साथ कुछ समय हमारा फिक्स होना चाहिए भगवान के लिए। मतलब संग त्याग सतोब्रते, और साथ साथ साधुओं का संग करना चाहिए, जैसा अभी कर रहे हैं हम लोग साथ में बैठ के। तो ये जो 6 अंग है, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इससे भक्ति में एकदम तेजी से व्यक्ति आगे बढ़ता है, समझे कि नहीं, रखे हुए हैं, साथ साथ साधु के बताए गए चरण कमलों पर चल रहे हैं, असत संग को त्याग कर रहे हैं और साधुओं का संग कर रहे हैं। ये 6 कार्य करेंगे तो भक्ति में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हैं, समझे कि नहीं। और इसी चीजों से हमको क्या आता है, मनोवृत्ति जो हमारे है ना बहुत सुधरेगा। नहीं तो सन नहीं है सकारात्मक मनोवृत्ति लाना। इतने सेमिनार होते हैं, इतने लोगों पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, चिंताओं में जा रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। आजकल सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण तो यही है जी, मानसिक कष्ट के कारण शरीर जो है सो मन में अनेक प्रकार के नकारात्मकता के कारण शरीर जो है सो बीमार पड़ रहा है लोगों का। सबसे ज्यादा कारण ये है कि नहीं। मानसिक अशांति के कारण नशा कर रहे हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के बीमारी, डायरेक्ट मानसिक अशांति से ही कितनी सारी बीमारियां हैं। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। तो सभी भक्तों का हम हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। और सभी भक्तों के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ सबको धन्यवाद करेंगे। सभी लोग अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप लोग बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। धन्यवाद सभी भक्तों का।
हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का भी धन्यवाद करेंगे बहुत सुंदर नाम कथा के लिए। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।